देहरादून में बढ़ती नशाखोरी और भयावह प्रवृत्ति के खिलाफ युवाओं और छात्रों ने गांधी पार्क से लेकर डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक एकजुट होकर खुली जंग का शंखनाद किया। इस युवा मार्च का नेतृत्व छात्र नेता हरीश जोशी ने किया। मार्च के समापन पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपस्थित युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह आंदोलन उत्तराखंड के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि नशे के फैलते जाल पर भी आंख मूंदे बैठी है सरकार। हाँ, मैं अपनी युवा पीढ़ी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, एनएसवाई को भी और हरीश और दूसरे लोगों को, कि इन लोगों ने बड़ा फैसला लिया। और आज की पीढ़ी के सामने जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार की, और दूसरी चुनौती उनके सामने है नशे की। आज रोजगार तो ये दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नशा जो है घर घर पहुंचा दिया। धन्य हो भाजपा तेरी, पुड़िया हर जगह पहुंचा दी उन्होंने। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पुड़िया नहीं पहुंच गई है। और ये जो पुड़ियाबाज हैं, ये सब इन्हीं के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और ये हमारी युवा पीढ़ी को, जवान पीढ़ी को, हमारे भविष्य को नशे के आदी देना चाहते और नौकरी दे नहीं रहे। कभी नकल, कभी लीक, कभी जो है लटकाओ हाई कोर्ट में, कभी कुछ करो, फिर परीक्षाएं रद्द कर दो। यही इनका ड्रामा चल रहा है। कि हमारे साथियों ने नशे को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के मार्च का आयोजन किया है। हम सब लोग उसमें सम्मिलित होने आए हैं। और सही बात है कि जिस तरीके से आज देश और प्रदेश में नशे का कारोबार हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे के गर्त में लगातार डूबती जा रही है। तो सरकार का जो दायित्व बनता था, सरकार उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही। पूरा पुलिस प्रशासन मौन है, और मैं कह सकता हूँ शासन और प्रशासन दोनों ही के नेतृत्व में जो है पूरे प्रदेश और देश के अंदर जो है नशा वृत्ति हो रही है, नशा बिकने का काम कर रहा है। ये हालत की स्थिति है। बेरोजगारी आपके सामने है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि सरकार हमारी बनाइए, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगार साथी सबको पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। जो परीक्षाएं आउट हो रही है उसमें पेपर लीक हो रहे हैं। जब पेपर लीक होंगे, बेरोजगार साथियों के हितों को संरक्षित करने का काम सरकार नहीं करेगी, तो नौजवान तो सड़कों पर उतरे।